हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपको मैथ्स की क्लास कराता हूँ और ऑलमोस्ट रोज़ में 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे डील करता हूँ। इस टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और इसमें ये मेरी 5वीं क्लास है, डेमो क्लास को मिला के। और क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट चल रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, जिससे आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको मालूम हो कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपने देखे होंगे क्वेश्चन सिक्के वाले, मतलब कि कहता है कि एक थैले में कुछ रुपए हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, जिनका अनुपात दे देता है और पूछता है कि सिक्कों की संख्या बताइए। कहीं पूरे उसकी पूछ लेता है, कहीं केवल 50 पैसे, कहीं 1 रुपये, कहीं 25 पैसे के रुपयों की संख्या पूछ लेता है। तो आज हम इस तरह क्वेश्चन, मैं आप खास ये पूरी क्लास उसी को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन उसमें से आते हैं और उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट की क्लास तो होनी ही चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे में बटे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिक्कों के रूप में है जिनका अनुपात, मतलब ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, करने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ अपना प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल कहें तो कि अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, यहाँ देखिए आपको मूल्य निकालना होगा। मूल्य क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें मूल्य दिया हुआ है, तो ऐसा रेशियो निकालें कि जो हम इसके इक्विवेलेंट कर सकें। ठीक है, अगर मैं मूल्य निकालना चाहूँ तो मैं देखता हूँ कि 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 1.5 रुपये। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना होगा? 1 रुपया। ठीक है, जो कि अब चाहें तो आप साथ में एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो 2, 3, 4, 4.5, 4.5 एक्स, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 180 के। अब आप इसे अगर काटेंगे, या तो पहले आप ये ज़ीरो हटाइए और यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, उसके बाद करिए। ठीक है, एक जीरो बढ़ा के ये कट जाएगा, तो 45×45 = 40। हाँ, x बराबर 40। अगर x बराबर 40 आता है और आपसे पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे का ये सिक्कों की संख्या का अनुपात ये था 3, तो इसे हम रख के देखते हैं। तो 40×3 120। 120 कुछ सिक्के जो हैं वो 50 पैसे के हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, तो अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको यही सिक्कों वाले ही करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें कहता है कि यदि 378 सिक्कों के ढेर में, अब देखिए यहाँ पे उसमें मूल्य दिया था, इसमें सिक्के दिया है। सिक्कों के ढेर में कितने? 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान अब यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है। ये देखना पड़ता है क्योंकि अगर सिक्के दे दिया है इधर, ठीक है, तो ऊपर मूल्य दिया होगा और हमें सिक्कों का अनुपात नया निकालना होगा। ये थोड़ा काफ़ी तो प्रैक्टिकली है कि हाँ, मान मतलब मूल्य, कि कितना मान होगा इसका, कि इसका मूल्य बता रहा है। तो देखिए, अगर 13 रुपये हैं तो 1 रुपये कितने सिक्के होने चाहिए? 13। अगर 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के 22 सिक्के होने चाहिए। और अगर 7 रुपये हैं तो 7 रुपये के लिए 25 पैसे के 28 सिक्के होने चाहिए। आप जोड़ेंगे, देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, चाहे तो साथ में एक्स आप ऐड कर लीजिए, तो जोड़िए 8 2 10 3 13, बचा 1 3 2 5 1 6 63। 63 एक्स आया है और इधर 378 सिक्के हैं। अब काटने के लिए क्या करते हैं कि
7 9 63 बना लेते हैं और इसे काट के देखते हैं। तो अगर 9 से काटें तो 9 चौके 36, 1 और 8, 9 दूनी 18 और 7 छंग 42। इसका मतलब x बराबर 6 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, ठीक है ना। 22x यहाँ पे दिया हुआ है, तो 22x मतलब 22 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, अरे 132 सिक्के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, साथ में चलते हुए क्वेश्चन मैंने ये भी नोट डाउन किया है, तो इसे भी कर ही लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर। देखिए इसके करने के भी शायद दो तरीके होते हैं, हम लोग करके देखते हैं। बोलता है कि दो संख्या, मान लीजिए a और b, तो a प्लस बी यहाँ दिया है 5 और a माइनस बी बराबर दिया है 1। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, जो लोग इससे करना चाहें तो कर सकें। अगर कहीं पे a प्लस बी दिया है कुछ और a माइनस बी दिया है, तो आप लोग अगर आपको a अपॉन बी निकालना हो तो आप क्या करिए कि a ऊपर वाले में 5 प्लस 1 कर दीजिए और नीचे वाले में 5 माइनस 1 कर दीजिए, तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये और कटेगा, या 3:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है। और इसका बेसिक देखिए, अगर a प्लस बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 1 है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो हमने जोड़ ही दिया a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 5 1 6, तो ये कट गया, फिर भाई प्लस था माइनस था, अब बचा क्या 2a बराबर 6, जब 2a बराबर 6 तो a बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 3 ये वाला आ गया है। ठीक है, आगे करते हैं, आगे के लिए क्या करते हैं, b का मान निकालना है, तो a का मान इसमें पुट ऑन कर दें, तो 3 प्लस b बराबर 5, इधर शिफ्ट हो गया तो b बराबर 3। देखिए यहाँ भी हम लोगों को जो रेशियो मिला है वो a अपॉन बी बराबर 3/2, ये 2 है, 3/2। तो आप लोग चाहे ट्रिक से करना चाहें और चाहे बेसिक मेथड से करें, आप दोनों तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि हाँ मैंने किया है, तो मुझे लगता नहीं लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1250 रुपये की राशि है। ठीक है, राशि कितनी है, 1250 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा गया और कहता है कि ए को बी का 2/9 हिस्सा, ये 9 है ध्यान रखिएगा, 9 हिस्सा 9 भाग मिले, ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब ए को बी का 2/9 भाग मिले। ठीक, तथा सी को ए का 3/4 भाग मिले। देखिए इसमें लिखने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए जैसा बोलते जाए, एक का जहाँ पे का आता है, आपने पढ़ा होगा का मतलब गुणा होता है, जहाँ पे एक है 20 का 4 ऐसे लिख के दे दो, मतलब 20 गुणे 4, अगर बटे होता तो भाग में चला जाता। अब देखिए, अब ऐसे लिखा है, आप क्या करिए, आपको ए बी सी बनाना है, क्योंकि कहा है सबके हिस्से बताओ, तो आप क्या करिए, बी को कहते हैं ना रेशियो में एक जात वाले एक तरफ कर दो, बाकी लिखा रहने दो। देखिए यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो गया कैची गुड़ा से यहाँ पे, तो यहाँ पे a/b बराबर 2/9 बन गया। ठीक है, जब यहाँ करते हैं यहाँ भी ये करेंगे, तो c/a बराबर 3/4। देखिए ए बी सी के हमको रेशियो आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक काम ये है कि कैसे सेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं बेसिक से लिखूँ तो देखता हूँ, अगर ए बी सी लिख के आप देखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि कॉमन नीचे आना चाहिए, तो देखिए ए सी के पास है, तो इसको ऐसे लिखिए बी ए सी, या आप ऐसे कहिए कि जो कॉमन है उसको बीच में लिखिए,